गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। और आज की क्लासेस जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे है। और इस पे आज जो डिस्कस करने वाले हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। एक कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे वो आपका रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो पहला है कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। जो सेकंड है वो है रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अ कंडक्टर। थर्ड है रेसिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके टेम्परेचर पे। एंड फोर्थ है वो रेसिस्टेंस अकॉर्डिंग टू नेचर। अकॉर्डिंग टू नेचर जो है वो डिपेंड करेगा। तो पहले समझते हैं कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर कोई भी कंडक्टर ऐसा है जिसका लेंथ पहले आपका L1 था, रेसिस्टेंस R1 था, और जब इसका लेंथ आप इंक्रीज कर रहे हैं, अभी लेंथ L2 और R2 हो गए, यहाँ पर L2 इज़ ग्रेटर देन हो गया L1, तो जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट के डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो अभी करंट के डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए वायर जो होगा वो इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होने के कारण इसमें जो करंट फ्लो जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो उसके साथ ऑब्स्टेकल्स, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो अब ज़्यादा अमाउंट में उसको ऑब्स्टेकल्स मतलब रोक रहे हैं। तो इस कारण से इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। रेसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जहाँ पर करंट को फ्लो करने में जितना ज़्यादा बाधाएं आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आता है, रेसिस्टेंस हाई होता जाता है। तो जब वायर कम छोटा होता है तो इसमें स्मॉल पार्टिकल्स जो होती हैं वो पाथ में कम होती हैं, लेकिन जैसे ही वायर का लेंथ इंक्रीज कर लेते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इस कंडीशन में कहते हैं कि रेसिस्टेंस क्या हो गया, वो इंक्रीज कर गया। तो R2 ग्रेटर देन हो जाएगा R1। तो जैसे जैसे हम लेंथ इंक्रीज करते जाएंगे रेसिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। अब सेकेंड सिचुएशन को देखते हैं। अगर एक रेसिस्टेंस लिया है और इसमें एरिया आपका A1 है तो रेसिस्टेंस 1 है, और अभी सेम लेंथ इंक्रीज नहीं किया लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब उसकी थिकनेस, मोटाई को हमने बढ़ा दिया है, तो रेसिस्टेंस भी यहाँ पर हमारा चेंज हो गया है। तो जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देते हैं तो इस कंडीशन में जो उसका रेसिस्टेंस होता है वो डिक्रीज कर जाता है। इसका मतलब है लेस देन। जैसे एरिया बढ़ा देते हैं तो करंट जो फ्लो कर रहा था उसका रेसिस्टेंस आपका कम हो जाता है। अब टेम्परेचर, अगर स्टार्टिंग में एक कंडक्टर लिया है जिसका कि टेम्परेचर T1 था तो उस केस में रेसिस्टेंस इसका R1 था। जैसे ही टेम्परेचर सेम लेंथ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। अगर टेम्परेचर जो था पहले टेम्परेचर से ग्रेटर हो गया तो इस केस में इसका रेसिस्टेंस भी होगा वो उसका पहले के रेसिस्टेंस से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा? क्योंकि स्टार्टिंग में जो पार्टिकल्स का जो मोशन जो था इसमें वो स्लोली था, धीरे धीरे था, तो ऑब्स्टेकल्स कम आ रहा था। जैसे टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ कर दिया तो पार्टिकल्स जो था ड्यू टू हीट उनका जो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गया, उनका जो है वायर के इनसाइड में फ्लो ज़्यादा हो गया, जिसके कारण कि फ्लो ऑफ चार्ज का ऑब्स्टेकल्स भी बढ़ गया। ऑब्स्टेकल्स के इंक्रीज होने से इसका रेसिस्टेंस भी आपका इंक्रीज हो गया। और लास्ट पॉइंट्स कि अगर हम एक सिल्वर का वायर लेते हैं, कॉपर लेते हैं, एल्युमिनियम लेते हैं, डॉट 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 इस तरह से अलग अलग वायर लेते हैं, तो सबसे कम जो रेसिस्टेंस होता है वो सिल्वर का होता है, उससे ज़्यादा रेसिस्टेंस आपका कॉपर का होता है, उससे ज़्यादा रेसिस्टेंस आपका एलॉय का होता है। दैट मीन्स कि जिस तरह का आपका इक्विपमेंट है उसका रेसिस्टेंस भी उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो ये 4 पॉइंट्स है जिस पे कि आपका रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। अगली क्लासेस में हम लोग रेसिस्टिविटी के बारे में समझेंगे।